हे गाइस, वेलकम बैक टू कॉलेज क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स का एक टॉपिक, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर से, जो कि है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं और जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है वो कब डिडक्टेबल होगा और कब नहीं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड से और कौन सी डेट्स आप लोगे जिनके कंपैरिजन से आप प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैलकुलेट करोगे। तो कई बारी क्या होता है, आपको दो डेट्स गिवन होती हैं और कई बारी एक्स्ट्रा एक डेट और गिवन होती है। ठीक है, डेट ऑफ लोन टेकन एंड डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन ये तो आपको गिवन होंगी ही होंगी, लेकिन अगर साथ के साथ आपको डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन भी गिवन है तो आप कौन सी डेट्स लोगे। अब डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन एंड डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन, इन दोनों डेट्स में से जो भी डेट आपकी अर्लियर आ रही है, यानी कि जो भी डेट आपकी पहले आएगी वो आप लोगे, जिसका कंपैरिजन आप डेट ऑफ लोन टेकन से करोगे एंड कंप्यूट करोगे अपना प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अर्लियर का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 30/9/2022 डेट है हमारी और यहाँ पर डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन 30/3/2018 है। तो इन दोनों में से जो भी पहले आ रही होगी, सो डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन हमारी पहले आ रही है तो इसका कंपैरिजन आप डेट ऑफ लोन टेकन से करोगे अपना प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैलकुलेट करने के लिए। अब जो मेन क्वेश्चन है यहाँ पर कि हमने एग्जैक्ट यही डेट से कंपैरिजन करना है या फिर कुछ चेंजेस होंगे इसमें। तो जो डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन से जब आप कंपैरिजन कर रहे हो ना, तो यहाँ पर आपने एग्जैक्ट इसी डेट इसी मंथ तक कंप्यूट करना है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्शन की डेट ले रहे हो, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन की डेट ले रहे हो, तो इस केस में आपने जो डेट आपको गिवन है उसी डेट के साथ आप कंपैरिजन नहीं करोगे, उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो किस तरीके से होगा देखो, आपका फॉर एग्जाम्पल आपको डेट दे रखी है 1 मार्च 2021 टू, और डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन है हमारा 31 मार्च 2023। तो देखो ये वाली डेट हमारी किस चीज़ की है, कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन की। तो इस केस में आप एग्जैक्ट इस डेट तक कंपैरिजन नहीं करोगे अपना प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैलकुलेट करने के लिए, जैसा हमारा रीपेमेंट ऑफ लोन के केस में था। तो यहाँ पर आप क्या लोगे, अब जो आपको 31 मार्च, चाहे कोई भी डेट यहाँ पर गिवन है, ठीक है, आपको इससे पहले वाला 31 मार्च लेना है, चाहे वो हमारा इसी सेम फाइनेंशियल ईयर में आता हो चाहे इससे पहले फाइनेंशियल ईयर में आता हो, ये मैटर नहीं करता। लेकिन आपने इस जो आपको गिवन है ना डेट, उससे पहले वाला 31 मार्च लेना है। ठीक है, अब देखो इस केस में 1 मार्च 2021 डेट ऑफ लोन टेकन है और ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन का डेट है। अब इसमें मेरे को इससे पहले वाला 31 मार्च लेना है, 31 मार्च। अब 2023 में तो कोई और 31 मार्च आता नहीं है ना, तो यहाँ पर 2023 का ऑलरेडी आ चुका है, तो इससे पहले वाला कौन सा होगा, 2022 का, तो मेरे को वो लेना है। ठीक है, अब आपका ये ईयर चेंज हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको इससे पहले वाला 31 मार्च लेना है, चाहे वो इसी ईयर में आता है चाहे वो उससे पहले ईयर में आता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगे। फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है 1 मार्च 2021 और 1 अप्रैल 2024, मान लीजिए ये डेट्स आपको गिवन है। तो इस केस में क्या करोगे, 1 अप्रैल 2024 गिवन है तो हमको तो पता है भाई 31 मार्च लेना है इससे पहले वाला, सो 31 मार्च 2024 लोगे। अब यहाँ पे 22 आया था क्योंकि 23 का ऑलरेडी मार्च हमको डेट में गिवन है। ठीक है ना, तो हमने उससे पहले वाला 31 मार्च लेना है। अब यहाँ पर जो अप्रैल है, अप्रैल 24, इससे पहले वाला 31 मार्च लेना है, सो 31 मार्च 2024 आ गया। 24 इसलिए है क्योंकि इस ईयर में भी एग्जिस्ट करता है 31 मार्च, क्योंकि हमको तो अप्रैल गिवन था। ठीक है, तो अब आपने जो चीज़ ध्यान में रखनी है ना, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन की डेट कैसे लेनी है, जो डेट आपको गिवन है उससे पहले वाला 31 मार्च लेना है, चाहे वो इसी ईयर में है चाहे वो उससे पहले ईयर में है। ठीक है ना, उसके बाद मेन क्वेश्चन अराइज होता है कि आप कब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो डिडक्ट करोगे या फिर नहीं करोगे। अब जो इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट करा, मान लीजिए मैंने 10,000 इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, अब ये जो है हमारा, ये 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड होगा, और जो इंस्टॉलमेंट है ना हमारी, वो कौन से ईयर से स्टार्ट होगी, कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन के ईयर से स्टार्ट होगी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन के ईयर से। देखो जो आपका इंटरेस्ट है वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में जाएगा, और जो इंस्टॉलमेंट है उसकी कमेंसमेंट या फिर स्टार्टिंग कब से होगी, कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन का जो ईयर गिवन है उससे स्टार्टिंग होगी। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो हमारी 2000 की एक इंस्टॉलमेंट बनेगी जो कि 5 ईयर्स में जाएगी। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई हमारी, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई 2022 में, सो 22 23 23 24 24 25
25, 26, 26, 27। ठीक है, ये 5 ईयर बन गए। अब इनमें जो 2000 है ना वो हर एक में जाएगा, ठीक है ना। सो हमारा जो यहाँ से जो हमारी इंस्टॉलमेंट्स है वो डिवाइड हो गई। लेकिन अब हम डिस्कस किस चीज़ के बारे में कर रहे हैं कि जो इंटरेस्ट है वो डिडक्ट होगा या नहीं होगा। तो अगर आपको बोला है, मान लीजिए कि इस फाइनेंशियल ईयर में आप कैलकुलेट करो, इस फाइनेंशियल ईयर का अपने एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अगर इस फाइनेंशियल ईयर में कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो इस फाइनेंशियल ईयर में तो मेरी इंस्टॉलमेंट जा रही है 2000 रुपीज़ की। तो अगर इस फाइनेंशियल ईयर में जा रही है तो आप डिडक्ट करोगे। कहने का मतलब सिंपल है कि अगर जिस फाइनेंशियल ईयर का आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है एनुअल वैल्यू, अगर उस फाइनेंशियल ईयर में आपका जो इंस्टॉलमेंट है वो लाई करता है तो आप डिडक्ट करोगे, और अगर नहीं लाई करता है तो नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल इसके बाद वाला ईयर है 27, 28, इस ईयर का एनुअल वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो इस ईयर में मैं क्या करूँगी, जो प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट आपको दिया होगा ना वो तो आप डिडक्ट करोगे ही, लेकिन साथ में आपको 1/5 समथिंग इस टाइप का आपकी बुक में होगा, तो वो इंस्टॉलमेंट की ही बात कर रहा है कि जो इंस्टॉलमेंट है वो डिडक्ट होगी। तो अगर इस ईयर की मेरे को एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो अगर मैं देखूँ तो इस ईयर में मेरे पास कोई इंस्टॉलमेंट बची ही नहीं है, सारी इंस्टॉलमेंट तो इस ईयर से पहले ही ख़त्म हो गई है। तो अगर यहाँ पर मैंने पे ही नहीं करी तो मैं डिडक्ट भी नहीं करूँगी, ठीक है ना। तो बेसिकली जो बात है, तो जिस ईयर की आपको एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला है, अगर उस ईयर में आपकी इंस्टॉलमेंट लाई करती है तो आप डिडक्ट करोगे, और अगर उस ईयर में आपकी इंस्टॉलमेंट लाई नहीं करती, उससे पहले इंस्टॉलमेंट्स खत्म हो चुकी है, तो आप डिडक्ट नहीं करोगे। ठीक है जी, तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।